नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल रहस्य वाली बात बताने जा रहा हूं। वर्तमान क्या गोचर क्या कहता है और गुरु महाराज 2 दिन बाद 18 अक्टूबर से इसके ऊपर परदहस्त डालने जा रहे हैं। अपनी छत्र छाया में किसको पुष्पित और पल्लवित करने जा रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के पूर्व श्री गणेश जी से, श्री गणेश आप भी सम्मिलित हो जाएं इस प्रार्थना में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो जिस तरह से आप अपना स्नेह दर्शा रहे हैं शेयर करके, सब्सक्राइब करके, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि इस तरह की रहस्यमयी बात, तथ्यात्मक बात, गूढ़ात्मक बात, आप इन सब बातों से अवगत होते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इसका मार्गदर्शन लेकर आप ज्यादा से ज्यादा उन्नति और उत्थान को प्राप्त करें। मित्रों, कभी कभी जिसको आप जहर कहते हैं वह जहर भी अमृत का काम करता है। आपको पता होना चाहिए, सांप जब डसता है किसी को तो सांप के जहर से ही उस जहर को काटा जाता है। एक कहावत भी है, लोहा लोहा को काटता है। कहने का मतलब उसका उपयोग जानिए। आपकी कुंडली में ग्रह गोचर आपके लिए क्या इंगित कर रहा है, क्या इशारा कर रहे हैं, आपको क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपके लिए भविष्य में वह क्या लेकर आने वाले हैं, आपके भविष्य में वह आपसे क्या कराने वाले हैं। आप स्वयं की कुंडली में देखें या अपने बच्चों की कुंडली में देखें या किसी की भी कुंडली में देखें, किसके साथ क्या समस्या चल रही है, उस समस्या का हल, उस समस्या का परिहार कैसे हो सकता है, इसको जानने के लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9755090269 पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डालकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। भारतीय दर्शकों, श्रोताओं, यजमानों के लिए 501, विदेशी लोगों के लिए 1100 है। और यह आने वाले साल में, नए साल में, नूतन साल में, नव वर्ष जो साल आएगा पाश्चात्य सभ्यता वाला, और अपना जो भारतीय का जो नव वर्ष आएगा वो तो आप जानते हैं, चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष से श्री गणेश होता है भारतीय नववर्ष, नूतन वर्ष। ये हम जो है पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार जो बता रहा हूं आपको, 1 जनवरी से शुल्क बढ़ने जा रहा है। उसकी चर्चा हम अगले में करेंगे। वर्तमान के समय में जो चर्चा कर रहे हैं, 17 सितंबर से सूर्य का परिवर्तन होगा, नीच राशि में पहुंचेंगे ये तुला राशि में और बैठेंगे पराक्रम भाव में। क्या होगा यहाँ, कुछ दिन के लिए आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना पड़ सकता है जब सूर्य अकेला हो जाए, क्योंकि अभी वहां पर 17 सितंबर को जाएंगे तो बुध के साथ रहेंगे, मंगल के साथ रहेंगे। 24 अक्टूबर को रात में जब ये वृश्चिक राशि में जाएंगे तो भी मंगल के साथ रहेंगे। अकेला होंगे तो स्वास्थ्य में कुछ आपको परेशानी आ सकती है। वो गले से संबंधित हो, थायराइड से संबंधित हो, नेत्र रोग से संबंधित हो, ब्लड प्रेशर से संबंधित हो, पाचन क्रिया से संबंधित हो, यात्रा जनित कार्यों में भी कुछ न कुछ प्रोत्साहित जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल अल्पकालिक अवधि है। जब बुध भी साथ ना रहे, मंगल भी साथ ना रहे, अकेला कब रहेंगे ये। और 2 नवंबर से फिर शुक्र भी साथ हो जाएंगे, फिर शुक्रादित्य हो जाएगा। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में सूर्य अकेला होंगे, उस समय था विशेष, इस समय पर आपको ध्यान देना है। लेकिन और ग्रहों का जो योग है वह आपके मानसिक बल को, वह आपके आत्मिक बल को, वह आपके राजनीतिक बल को, वह आपके सामाजिक बल को, आपकी आस्तिकता बढ़ाने जा रहे हैं, आपकी सात्विकता बढ़ाने जा रहे हैं। किस किस राशि वालों को यह जो 16 साल में जो गुरु अतिचारी योग में आए हैं, सिंह राशि वालों के लिए मिथुन राशि में चल रहे हैं, और जो चर राशि के हैं जैसे मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, मकर राशि। मित्रों, आप जानते हैं कि गोचर फल का सूत्र अलग होता है और भाव फल का सूत्र अलग होता है। गोचर फलानुसार
कहाँ कहाँ पर गुरु गोचर में आने से शुभ फल देते हैं, कहाँ पर जाने से अशुभ फल देते हैं, उसको प्रामाणिकता के साथ श्लोक का श्रवण करें, औरों को भी समझाएं और सभी को इन बातों से अवगत कराएं। द्वादश दशम चतुर्थे जन्मनि षष्ठाष्टके तृतीये च व्याधिर्विदेश गमन धन हानि मित्र विरोधम सुर गुरु कुरुते। जन्म राशि से गुरु प्रथम तृतीय चतुर्थ षष्ठ अष्टम दशम अथवा द्वादश में हो तो व्याधि भय मान सम्मान में कमी और समान कार्यों में साधारण कार्यों में असफलता देते हैं। धन हानि की भी संभावना होती है। स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट आदि में जो लगाना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य करा लें, प्रैक्टिसन अवश्य करा लें। और जो वे प्रदेश गमन करना चाहते हैं, जो विदेश से कमाई कर रहे हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, नेटवर्किंग या मार्केटिंग क्षेत्र में हैं, मित्रों से विरोध आपको कैसे क्या हो सकता है, अपनी कुंडली का अवलोकन करवा सकते हैं। 2026 में एक मत है सभी ज्योतिषाचार्य न्यूमरोलॉजी वाले भी, क्योंकि 2026 में सूर्य जहां राजा हैं स्वयं वह मंत्री भी हैं। कई नेता को आप देखते हैं एक साथ कई पद को ग्रहण कर लेते हैं, उनकी कुंडली में शुभाशुभ योग होते हैं तो ज्यादा शुभ राजयोग आदित्य योग वगैरह होते हैं, तो एक साथ कई पदों पर वो पदासीन रहते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये योग जो है इसके लिए शुभ योग बनाने जा रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए, सामाजिक संस्थान वालों के लिए, रिलीजियस व्यक्तियों के लिए, उपदेशक के लिए, कथाकार के लिए, और जो धार्मिक गतिविधि में जुड़े रहते हैं, जो धार्मिक गतिविधि से जो लाभ उठाते हैं, चाहे कोचिंग क्लास करते हो, धार्मिक संस्थान से जुड़ करके इस तरह के जो धार्मिक प्रशिक्षण देते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही स्वर्णिम काल होने वाला है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026। जहां बताया मैंने आपको कि राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य हैं, और आपका मूलांक भी एक हो रहा है। कितने शुभ पर शुभ योग बनते जा रहे हैं और बन रहे हैं 2026 में सिंह राशि वालों के लिए। अभी 10 दिन के अंदर आपको 17 सितंबर को सूर्य का परिवर्तन होगा, 18 अक्टूबर को गुरु उच्च राशि में पहुंच जाएंगे, 24 अक्टूबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा, तो 27 अक्टूबर को मंगल रोचक योग बना करके पहुंच जाएंगे। तो जिसके जिसके ये केंद्र में पड़ते हैं, चतुर्थ, सप्तम, दशम और लग्न, या फिर पंचम या नवम भाव में जो ये योग बनेगा, जिसके जिसके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लंबी अवधि वाले में। आप जानते हैं जैसा कि शनि, गुरु, राहु, केतु को देखा जाता है, तो गुरु का जो 16 साल पर ये परिवर्तन होने जा रहा है, यह योग दुर्लभ योग जो मैंने बताया पहले भी आपको इससे अवगत कराया, यह विशेष रूप से लाभान्वित तो होने जा रहे हैं सिंह राशि के साथ साथ कर्क राशि, क्योंकि लग्न में ही उच्च होके गुरु बैठने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में भगवान की कृपा से पहले से ही अगर आपकी जन्म कुंडली में कर्क का गुरु अगर लग्न में हो तो आप सोना तौलोगे तराजू में, और अकल्पनीय आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और जो परीक्षा दिए हैं तो आपकी कल्पना से परे नंबर आ सकते हैं। आपकी ज्वाइनिंग अचानक लेटर मिल सकती है। जो संतान से संबंधित कोई चिंता कर रहे हैं उनको संतान की प्राप्ति, संतान की तरफ से शुभ सूचना, संतान की तरक्की उन्नति, चाहे विद्यार्थी हो चाहे वो आपके सर्विस में हो, शुभ खबर आपको मिलने जा रही है। यह योग जो है कर्क राशि में अतिचारी के रूप में ये जाएंगे, 11 नवंबर को बकरी हो जाएंगे, तो यह शुभ फल सिंह राशि वाले को भी मिलेगा। और 11 नवंबर तक थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी सिंह राशि वाले को, लेकिन उसका जो है सूद जोड़ करके, ऋण ब्याज जोड़ करके आपको पूरा भी कर देंगे 11 नवंबर के बाद। तो कर्क राशि लग्न, कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए यह जो उच्च का गुरु महाराज का वरद हस्त प्राप्त होने जा रहा है, गुरु की छत्र छाया में आपकी मौलिकता, सृजनात्मकता, और जो है जो आप कोई रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी से संबंधित आपकी एक्टिविटीज देखने लायक रहेगी, जिनके लिए कि कर्क का गुरु जो है देवताओं के गुरु आपको शुभ फल देने जा रहे हैं, आपके मति में सुधार देने जा रहे हैं, आपके मौलिकता को बढ़ाने जा रहे हैं। सप्तम भाव, इनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रोजगार, उद्योग, धंधा, व्यवसाय, जाया भाव, धर्म पत्नी का भाव,
कोई शादी के लायक युवक युवती हैं तो उनकी शादी के योग अब आसानी से बन सकता है। कोई दोष है तो उसका परिहार करें, तत्काल आपका शादी लग सकती है। कोई विदेश उद्देश्य से रोजगार प्राप्ति कर रहे हैं, कंबाइंड में साझेदारी में कोई क्रियाकलाप आपका चल रहा है, उसमें भी रचनात्मक कार्य, बड़े से बड़े कार्य डील होने जा रहा है आपके माध्यम से। और गुरु केंद्र के स्वामी काल भाव के दृष्टिकोण से जो काल कुंडली के देखते हैं उसके हिसाब से नवम भाव के स्वामी होकर के ये लग्न में कर्क राशि वालों, कर्क लग्न वालों के लिए नौवीं दृष्टि ये इनका भाग्य भाव पर पड़ेगा, भाग्य का दरवाजा खोल देगा। भाग्य के लिए जो लालायित थे, जो किसी की प्रतीक्षा में प्रतीक्षारत थे, उस चीज से आपको अचानक ही मन में अभूतपूर्व शांति की अनुभूति होगी और सब कार्य संपन्न हो। दूसरी भाग्यशाली राशि नवम भाव में पड़ रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए, इनके लिए भी भाग्य जनित कार्य कोई होने वाला है। विशेष रोजगार, अगर बेरोजगार हैं रोजगार प्राप्त होने वाला है। किसी रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं तो उसमें आपके भाग्य का फैसला होने जा रहा है, पुरस्कृत होने जा रहे हैं। आपके बिल्कुल यश कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा मित्र लोगों से आपकी जो है प्रशंसा, बुरी बुरी प्रशंसा होगी और समाज में यश कीर्ति का पताका फहराएंगे। इस तरह से अपनी कुंडली की पूर्ण विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। मांगलिक योग सिर्फ लोग बोलते हैं मंगल मंगल है, मांगलिक क्या योग होता है? सिर्फ मांगलिक देखकर जो आप शादी करते हैं उससे कितना दुर्भाग्य को प्राप्त हो जाते हैं आप। सिर्फ मांगलिक, सिर्फ काल सर्प दोष, सिर्फ विषकुंभ दोष, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। उसकी बहुत ही गहन अध्ययन करने वाले ही उसकी आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को बता सकते हैं। मांगलिक योग हो, विष कन्या योग हो, तो ये दुर्योग मिलकर के घर को नार की स्थिति में पहुंचा देते हैं। उस व्यक्ति से विच्छेद हो जाता है, वियोग हो जाता है, तलाक हो जाता है, दिन रात लड़ाई तू में और केस मुकदमा दंगा फसाद आसी पारिवारिक माहौल नारकीय हो जाता है। तो हर चीज पर गहन अध्ययन करने वाले ही आपको आपकी कुंडली का अक्षरशः बता सकते हैं, जिससे आप संतुष्ट हो सकते हैं, उसका परिहार कर सकते हैं। आकूत धन संपदा को प्रदान करने वाले गुरु जो देने जा रहे हैं उसका बोलते हैं कि पहला लाभ मंदिर में, पहला लाभ जो होता है उसको परोपकार में लगाना चाहिए, धार्मिक कार्य में लगाना चाहिए। तो पहली पेमेंट अगर आप प्राप्त कर रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख की नौकरी प्राप्त होने जा रही है, कोई बड़े उद्योग धंधा से आपको आशातीत सफलता प्राप्त होने जा रही है, तो उस पैसे का श्रीमद् भागवत ज्ञान एक सप्ताह या श्री रामचरित मानस पाठ अखंड सरस सुमधुर संगीतमय या सुंदर कांड आदि भजन संध्या आदि कराने के लिए आप संपर्क साध सकते हैं। मेरे एक चैनल का नाम है बीसी पाठक भागवत कथा। और अगले साल के लिए चाहे मूलांक के हिसाब से हो, चाहे वार्षिक राशिफल को जानना चाहते हैं, आने वाले साल अब कुछ ही दिन बचे हैं, उसके लिए भी सभी राशियों के लिए, सभी मूलांक वालों के लिए डाल दिया गया है। मनोकामना ज्योतिष में आप अपना सर्च मारेंगे, मूलांक 1 2 या जिस राशि के हैं, तो आपको एक बार में वह उपलब्ध हो जाएगा, प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको राम राम, जय श्याम, ओम स्मृत्युम तत् सत्यकाल, जय सच्चिदानंद, जय महालक्ष्मी, जय महाकाली, जय महाश्वरी।